देखिए, ये एक फॉर्च्यूनर की फोटो है जी, और जो ये नंबर है वो नंबर मिनी बस का नंबर है। ठीक है जी, फोटो फॉर्च्यूनर की है, नंबर मिनी बस का है, और ऑफेंस है जनाब की ड्राइवर ने यूनिफॉर्म नहीं पहनी। पहली बात की ये फॉर्च्यूनर के ड्राइवर ने नहीं पहनी या मिनी बस के ड्राइवर ने नहीं पहनी। अगर नहीं पहनी तो ड्राइवर की फोटो कहाँ है? ये एक बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है, बहुत बड़ी धांधली। ऐसे 8,000 चलानों में से 150-200 चलान तो ये मैं आपको ये दिखा सकता हूँ कि पहले मैनुअल चलान होते थे, कभी ऐसी कोई दिक्कत आई? कभी नहीं आई। आप जो अपग्रेड हो रहे हैं, हम अभी अमेरिका और कनाडा नहीं बने, उसमें अभी टाइम लगेगा। बात तो ये है कि आप प्राइवेट अपने मोबाइल से फोटो खींच के चलान नहीं कर सकते। गवर्नमेंट की जो मशीन होगी आप उससे खींचेंगे, उसमें आपका पूरा डाटा आ जाएगा। प्राइवेट मोबाइल से आप जो चलान कर रहे हैं, आप अपना टारगेट फुलफिल कर रहे हैं, आप फोटो सेशन कर रहे हैं, आप एक षड्यंत्र ट्रांसपोर्टर के खिलाफ जो है वो रच रहे हैं। हाँ, 8,000 बेगुनाहों को सजा मिल रही है, और ये 8,000 नहीं है भाई साहब, मतलब ये उनको पता भी नहीं होता कि उनको पता ही नहीं। और ये 8,000 इसलिए नहीं है कि एक गाड़ी के साथ में 5-5, 6-6 फैमिली जुड़ी हैं। ये 40,000 परिवारों, बेगुनाह परिवारों को सजा दी जा रही है। जम्मू से डोडा जाएंगे ना, 7 नाके ट्रैफिक पुलिस के ऐसे हैं जो अंडरस्टैंडिंग से ना रिक्वेस्ट करते हैं ड्राइवरों के, यार मैंने के 2 चलान करा लेना, हमारे भी 2 चलान करा लेना। ठीक है, ये भी धांधली है। ड्राइवर बेचारा तंग, सवारियां बैठाई होती हैं, बोलता है चल यार तेरे 2 चलाने कोई बात नहीं। वो 7 नाके एक ड्राइवर के 2-2 चलान करते हैं, 14 चलान हो जाते हैं। ठीक है जी। और ये 2 साल पुराने, इसमें भाई साहब 2 साल पुराने चलानों को जो भुगत लिए गए हो, अपने मीडिया वालों ने 50 स्टोरियां की होंगी कि ई बस में 16 बंदे खड़े होने की जगह तो 35-35 खड़े होते हैं। इस 8,000 चलानों में मुझे 8 चलान ई बसेस के दिखा दीजिए। ट्रैफिक व्यवस्था और रूल्स और रेगुलेशंस को सही बनाने के लिए ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने ई चलान की व्यवस्था की थी, ताकि जितने भी रूल्स और रेगुलेशन को सही फॉलो किया जा सके और जिसने गलती की है, वायलेशन की है, उसे दंडित भी किया जा सके। लेकिन अब मामला कुछ उल्टा पड़ रहा है, क्योंकि अब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने ये एक आरोप लगाया है कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने पिछले दिनों कुल मिलाकर 8,000 से ज़्यादा ई चलान किए हैं, और ज़्यादातर जो चलान हैं उनमें गड़बड़ियाँ पाई गई हैं। जिस तरीके से ये चलान किए गए हैं, जहाँ जो वायलेशन बताई गई है, डिस्क्रिपेंसीज हैं, और उसका सबूत भी ये साथ लाए हैं। बातचीत करने के लिए अजीत सिंह जी इसमें हमारे साथ हैं, चेयरमैन हैं ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के, इनके साथ बातचीत करेंगे। बहुत बड़ा आरोप है ट्रैफिक डिपार्टमेंट पर, जिस पर बहुत बड़ा जिम्मा है पूरे जम्मू कश्मीर पुलिस, जम्मू कश्मीर की ट्रैफिक को रेगुलेशन करने का। क्या बेसिस क्या है? पहले तो आपका व्यूज़ टुडे का धन्यवाद करते हैं कि हमेशा आवाम की और ट्रांसपोर्टरों की जो प्रॉब्लम्स हैं आप सरकार तक पहुंचाने में बहुत बड़ा हमारा योगदान देते हैं। आपने खुद बोला कि ट्रांसपोर्ट विभाग ने या ट्रैफिक विभाग ने व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने के लिए ये जो व्यवस्था बनाई थी, मगर यहाँ टोटली इसके उलट हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि ये आप मोबाइल में जूम करके देखिए, ये एक फॉर्च्यूनर की फ़ोटो है जी, और जो ये नंबर है वो नंबर मिनी बस का नंबर है। ठीक है जी, फोटो फॉर्च्यूनर की है, नंबर मिनी बस का है, और ऑफेंस है जनाब की ड्राइवर ने यूनिफॉर्म नहीं पहनी। पहली बात की ये फॉर्च्यूनर के ड्राइवर ने नहीं पहनी या मिनी बस के ड्राइवर ने नहीं पहनी। अगर नहीं पहनी तो ड्राइवर की फोटो कहाँ है, और वो ड्राइवर कौन है? किसी ड्राइवर का कोई लाइसेंस नंबर नहीं है। ठीक है, बहुत बड़ी बात। अभी यहाँ में आप देख सकते हैं, ये जूम करके देखिए कि एक दूर से आप खुद देखिए कि 100 मीटर की दूरी से एक जूम करके फोटो ली गई है बस की डिक्की की। ठीक है जी, इसमें ऑफेंस वही ड्राइवर विदाउट यूनिफॉर्म हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है जी, इसमें अगर ड्राइवर विदाउट यूनिफॉर्म है तो वो कौन सा चश्मा लगा के ट्रैफिक विभाग वाले देखते हैं कि जो यहाँ 100 मीटर दूरी से डिक्की से इनको ड्राइवर विदाउट यूनिफॉर्म दिख गया। ठीक है, दिख गया, यहाँ ड्राइवर की फोटो कहाँ है, कौन सा ड्राइवर है, उसका ड्राइविंग लाइसेंस कहाँ है? कुछ नहीं है। ये एक बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है, बहुत बड़ी धांधली। ऐसे 8,000 चलानों में से 150-200 चलान तो ये मैं आपको ये दिखा सकता हूँ, इनका यही सेम है, जिसमें मतलब इसी तरह की चीजें पाई गई, जो बहुत सारी बड़ी जो इरेगुलरिटीज, उल्टे पुल्टे, कुछ गाड़ियों के नंबर दूर से फोटो ली गई हैं, मगर ड्राइवर की कहीं कोई डिटेल नहीं है। ड्राइवर ने अगर ओवरलोडिंग की है तो ओवरलोडिंग की फोटो होनी चाहिए ना, कहीं कोई नहीं है।
कौन ड्राइवर है, उस ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। किसी ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। इसमें एक प्रश्न ये भी है, ट्रैफिक पुलिस ये भी कहती है कि जैसे हमने किसी गाड़ी को आते देखा, ध्यान से हमारी नजर गई कि उसमें कोई ड्राइवर है, उसने यूनिफॉर्म नहीं पहनी और निकल जाता है, तो हम सिर्फ नंबर के चलते हुए एक फोटो खींच लेते हैं। ऐसी स्थिति में क्या फिर कैसे कंफर्म कैसे होगा कि क्या उसने वायलेशन की? वो कहता है मैंने तो देखा भी इसने वायलेशन की, लेकिन हाँ फोटो में नहीं आया क्योंकि जल्दबाजी में सिर्फ मैं उसका नंबर ही जो है वो कर सका। अभी मैं बताता हूँ। देखिए, हम डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, फेसलेस के खिलाफ नहीं है, ऑनलाइन के खिलाफ नहीं है। हम चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो रही है, सब डेवलप हो, हम भी डेवलप हो रहे हैं। पहले छोटी मेट्रो ट्रेन थी, मिनी बसें हुई, अभी ऐसी बसें हो रही हैं, हम भी कर रहे हैं। अब देखे होंगे कि पहले मैनुअल चलान होते थे, कभी ऐसी कोई दिक्कत आई? कभी नहीं आई। आप जो अपग्रेड हो रहे हैं, हम अभी अमेरिका और कनाडा नहीं बने, उसमें अभी टाइम लगेगा। अमेरिका और कनाडा में सेम सिस्टम है। पहली बात तो ये है कि आप प्राइवेट अपने मोबाइल से फोटो खींच के चलान नहीं कर सकते। गवर्नमेंट की जो मशीन होगी आप उससे खींचेंगे, उसमें आपका पूरा डाटा आ जाएगा। प्राइवेट मोबाइल से आप जो चलान कर रहे हैं, आप अपना टारगेट फुलफिल कर रहे हैं, आप फोटो सेशन कर रहे हैं, आप एक षड्यंत्र ट्रांसपोर्टर के खिलाफ जो है वो रच रहे हैं, वो भी इस वक्त जब बाबा बर्फानी जी की यात्रा का आज पहला चरण शुरू हुआ। ठीक है, पहले मैं बात कर रहा था चलान की ऊपर, लेकिन मामला तो चलान की बात करता हूँ। अमेरिका और कनाडा में डेली अपडेट होता है कि कौन ड्राइवर कौन सी गाड़ी चला रहा है। जब वो गवर्नमेंट की मशीन से जब उसकी फोटो खींची जाती है ना, तो उसमें ऑलरेडी ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस नंबर आ जाता है। यहाँ तो ड्राइवर को पता ही नहीं है कि मैंने गुनाह क्या किया है। गुनाहगार को पता होना चाहिए ना मैंने क्या गुनाह किया है। हिंदुस्तान का कानून बताता है कि 100 गुनाहगार छूट जाए मगर किसी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। यहाँ 8,000 बेगुनाहों को सजा मिल रही है, और ये 8,000 नहीं है भाई साहब, ये उनको पता ही नहीं होता कि पता ही नहीं। और ये 8,000 इसलिए नहीं है कि एक गाड़ी के साथ में 5-5, 6-6 फैमिली जुड़ी हैं। ये 40,000 परिवारों, बेगुनाह परिवारों को सजा दी जा रही है। उनकी रोजी रोटी का जो वसीला है, जो जरिया है, उसको बंद किया जा रहा है। और जब ड्राइवर को पता ही नहीं है मैंने क्या गुनाह किया, ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं आया, घर में बैठे हुए आप मालिक जो है उसने तो इसमें गुनाह नहीं किया। ट्रैफिक पुलिस ने तो देखा होगा। मैंने मान लिया इस बस में ट्रैफिक पुलिस ने देखा ड्राइवर कौन है। अभी उनका सिस्टम कहाँ अपग्रेड है कि इसमें ड्राइविंग लाइसेंस नंबर आया है? कहीं अपडेट? अगर ड्राइवर ने क्राइम किया है, उसने कोई गुनाह किया है, तो ड्राइवर को पता होना चाहिए ताकि आगे से लेके वो उससे सीखे और गुनाह ना करे। यहाँ तो ड्राइवर को कुछ नहीं है। आज ड्राइवर आपकी गाड़ी चला रहा है, ड्राइवर ने छोड़ी हमारी में आ गया, हमारी छोड़ी कल उनकी में चला गया। तो यहाँ सजा किसको मिल रही है? आवाम को। आप जो ये परमिट सस्पेंड कर रहे हो, मैं आपको बता दूं भाई साहब, जम्मू से डोडा जाएंगे ना, 7 नाके ट्रैफिक पुलिस के ऐसे हैं जो अंडरस्टैंडिंग से ना रिक्वेस्ट करते हैं ड्राइवरों को, यार मैंने के 2 चलान करा लेना, हमारे भी यार, हमारे भी 2 चलान करा लेना। ठीक है, ये भी धांधली है। ड्राइवर बेचारा तंग, सवारियां बैठाई होती हैं, बोलता है चल यार तेरे 2 चलाने कोई बात नहीं। वो 7 नाके एक ड्राइवर के 2-2 चलान करते हैं, 14 चलान हो जाते हैं। ठीक है जी। और ये 2 साल पुराने, इसमें भाई साहब 2 साल पुराने चलानों को जो भुगत लिए गए हुए, जब चलान होता है ना तो ऑप्शन दिया जाता है कि 1,000 रुपया चलान, नहीं तो 3 महीने की सजा। फॉर एग्जाम्पल बोलता हूँ ना, आप एक काम करेंगे ना, या 3 महीने की सजा भुगतेंगे या 1,000 रुपया चलान देंगे। आपने 1,000 रुपया चलान भी दे दिया, आप रेगुलराइज हो भी गए, अभी वही दी हुई सजा आपको फिर से सजा दी जा रही है। मतलब एक ही जुर्म की 2 बार सजा। और दूसरा, ये जो मोबाइल से चलान कर रहे हैं, ये तो टोटली इलीगल सजा कि यहाँ उसको पता ही नहीं है मैंने जुर्म क्या किया है। यार आप ट्रैफिक पुलिस वाले हो, एक जगह से भागा है तो आपका वहां से 100 मीटर आगे में दूसरा खड़ा है, आप नहीं रुक सकोगे। जब कैश लेन देन की बात होती है तो तब आप देख लीजिए गाड़ियां कैसे पीछे भागती हैं। मीडिया वाले ही इनके स्टिंग ऑपरेशन करते हैं, और बहुत सारे स्टिंग ऑपरेशन ऐसे हैं जो आज भी फेसबुक में पड़े हुए हैं। और मैं बता दूं कि ड्राइवरों ने भी बहुत सारे स्टिंग ऑपरेशन किए हुए हैं। मैं जम्मू कश्मीर यूटी की इज्जत खराब नहीं करना चाहता, मगर फिर भी हम ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से विद इन डेज मिलेंगे, क्योंकि हमेशा ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने जम्मू कश्मीर की आवाम की और जम्मू कश्मीर की ट्रांसपोर्टर की एक मसीहा बनकर बाजू पकड़ी है।
और जम्मू कश्मीर की आवाम और जम्मू कश्मीर के ट्रांसपोर्टर का रोजी रोटी का वसीला जो जरिया उसको जिंदा रखा है। सिस्टम ठीक नहीं है, पहले अपने सिस्टम को अपग्रेड करो, ना कि लोगों को हरास करके, ना कि बेगुनाहों को गुनाह की सजा देके आप बनने की कोशिश करो। पहले अपने आप को अपग्रेड कर लो कि आपके पास इतना हो कि ऑनलाइन आप एक गाड़ी के नंबर को मार रहे हैं तो उसके ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस नंबर सब आ रहा है। जिस दिन आपके यहाँ में ड्राइवर की फोटो, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर आना शुरू हो जाएगा, उस दिन हम आपसे बात करेंगे कि हाँ जी आप अपग्रेड हो चुके हो, आप अपग्रेड के हिसाब से चलो। अगर आप जब अपग्रेड नहीं हो तो आप उसी ढंग से चलो, जिस ढंग से कि कोई भी बेगुनाह आदमी जो है उसको गुनाहगार बना के मत दिखाओ। इस बीच में एक मैं लास्ट आपसे प्रश्न पूछूंगा, उसके बाद वाइंड अप करेंगे। अपग्रेड की आपने बात की, तो जम्मू स्मार्ट भी बन रहा है और जम्मू में ट्रांसपोर्ट भी अपग्रेड हो चुकी है, और जैसे स्मार्ट सिटी की जो है गाड़ियां आ चुकी हैं, ई व्हीकल आ चुकी है, ई बसेस काफ़ी समय चल रही हैं, वो बड़ी स्मूथली चल रही हैं। फिर क्या समस्या है? वो कहते हैं कि वहाँ कोई इशू नहीं है, बड़े आराम से चल रही हैं, आपकी गाड़ियों में चलान हो जाते हैं, क्या कारण है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया आपने, मैं चाहता था ये आप पूछें। देखिए ई बसेस और ई रिक्शा ये भी एक ना जम्मू कश्मीर की जी का जंजाल बन चुकी है। मैंने पहले बोला कि हम ई बसेस के खिलाफ नहीं हैं, हम डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं हैं, मगर उसके लिए आपको पहले थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि जैसे ये एक ऑर्गेनाइजेशन है ऑल जे एंड के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन, हमारे ग्रुप्स हैं, ये कठुआ ग्रुप, ये विश्वनाथ ग्रुप, आरएसपुरा ग्रुप, ये आपका कठुआ बनाल ग्रुप हो गया, ऐसे अलग अलग ग्रुप हैं, पुंछ ग्रुप हो गया, अलग अलग ग्रुप हैं। वैसे ही सीईओ स्मार्ट सिटी जब वो गाड़ियों को हैंडल कर रहा है, गाड़ियों को चलवा रहा है, तो वो भी वैसा ही एक ट्रांसपोर्टर है, वो भी एक ग्रुप है, सेम एंटिटी, सेम वो भी एक ग्रुप है। वो ग्रुप बन के मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के तहत जैसे हम चलते हैं, मान लिया कि वो परमिट उनका एग्जाम्पशन है, एग्जाम्प्ट है परमिट, मान लिया, मगर नियम कानून तो भारत के कानून के अनुसार मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट का उनके ऊपर भी लगेगा। आपने मीडिया वालों ने 50 स्टोरियां की होंगी कि ई बस में 16 बंदे खड़े होने की जगह तो 35-35 खड़े होते हैं। इस 8000 चलानों में मुझे 8 चलान ई बसेस के दिखा दीजिए। नियम कानून उनके ऊपर भी बनता है ना। मैं सीईओ स्मार्ट सिटी को ये बात बोल दूं और वो गांठ बांध के सुन लें कि आप भी हमारी तरह एक ट्रांसपोर्टर हो, आप भी हमारी तरह एक ग्रुप हो, आप जो है वो ग्रुप बन के ही चलो, आप मालिक बनने की कोशिश मत करो, आप रेगुलेटर बनने की कोशिश मत करो, आप एज ए ग्रुप मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के जो नियम कानून हैं उनको फॉलो करके चलो। और दूसरी, आपने क्वेश्चन और किया स्मार्ट सिटी, बहुत अच्छी बात है, सब स्मार्ट सिटी के साथ में है, डेवलप होना चाहिए, स्मार्ट सिटी बननी चाहिए। ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है, आपने हर एक बस के ऊपर देखा है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है, तो स्मार्ट सिटी का जो दायरा है उसी दायरे में स्मार्ट सिटी की बसों को भी चलना चाहिए और नियम कानून फॉलो करके चलना चाहिए। अब मेरा आखिरी प्रश्न अब ये है कि अब आगे की आपकी क्या रणनीति है, क्या करने जा रहे हैं? जिस तरह से अपने एक पूरा बहुत बड़ा ढेर लेके आए हैं चलान का, तो क्या इसका कैसे हल निकलेगा? देखिए, हमेशा आपने देखा होगा कि ऑल जे एंड के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन बहुत बार डिप्यूटेशन लेके ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मिला है। ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी को संभालते हैं, बहुत बड़ा बोझ है उनके कंधों में, बहुत बिजी शेड्यूल है उनका। हम नहीं चाहते कि हर एक छोटी से छोटी समस्या हम उन तक पहुंचाएं। हम बहुत सी समस्याएं ऑनरेबल डिवकाम साहब तक, डीजी साहब आर स्वाइन तक, उन तक पहुंचा के हल करवाते हैं, डीसी साहब को मिलते हैं। वैसे ही ये समस्या भी हमने सोचा था कि बैठ के हम हल कर लें। 3 दिन पहले या 4 दिन पहले मैंने ट्रैफिक विभाग के एक सीनियर अधिकारी को फोन किया, उनको इस मुतल्लिक पूरा अवगत करवाया, मगर उनका जो जवाब था वो बड़ा निराशाजनक था। बड़ा सुन के दुख लगा कि उन्होंने आगे से ये राय दी कि आप हमारे खिलाफ कोर्ट चले जाओ जी। आगे उन्होंने ये बात बोली, इससे उनकी ये मंशा सीधी जाहिर होती है कि कहीं ना कहीं कोई कॉन्स्पिरेसी चल रही है, कहीं ना कहीं कोई षड्यंत्र चल रहा है, ताकि ये बाबा बर्फानी जी की जो ये यात्रा चल रही है, इस यात्रा को ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और संपूर्ण एलजी प्रशासन यहाँ पुरजोर अंत तक मेहनत कर रहा है, अपना जोर लगा रहा है, रात को 1:30-2 बजे तक निकल के जा रहे हैं
कि इस यात्रा को कैसे बढ़िया ढंग से सफल किया जाए, और उसमें ऑल जे&के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन का पूरा सहयोग है। मगर उस यात्रा के माहौल को खराब करने का षड्यंत्र जो है वो जम्मू कश्मीर ट्रैफिक विभाग कर रहा है। इसके लिए हमें सुचेत होने की जरूरत है, क्योंकि ट्रैफिक विभाग ने तो ये सब ट्रांसपेरेंसी करके वो माहौल क्रिएट कर दिया था कि जम्मू कश्मीर की आवाम, क्योंकि ये चलान आप ये मत सोचें कि सिर्फ कमर्शियल व्हीकल के हैं, जब पैसेंजर व्हीकल के हैं, ये चलान भाई साहब आपके भी हैं, प्राइवेट कारों के भी हैं, स्कूटी मोटरसाइकिल के भी हैं। ये अवाम के ऊपर ये जो है चीज थोपी जा रही है। और मैं ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को गुजारिश करूंगा कि इस स्कैम की, मैं इसको स्कैम बोलूंगा, इस षड्यंत्र की कि कौन ट्रैफिक विभाग के पीछे सियासी या अनऑफिशियल कोई ऐसे बंदे बैठे हुए हैं जो जम्मू कश्मीर की एलजी प्रशासन की शाख में कहीं ना कहीं को दाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की इस मतलब जो बढ़िया ढंग से यात्रा चल रही है, जम्मू कश्मीर की जो विश्व भर में इज्जत बनी हुई है, उसको धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। ये जो केस है ये एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी जम्मू के पास रजिस्टर्ड होना चाहिए और इसकी गहरी छानबीन होनी चाहिए और इसकी जड़ तक जाना चाहिए कि क्या मंशा थी जम्मू कश्मीर ट्रैफिक विभाग की। और दूसरा, ई रिक्शा और ई बसेस को लेके मैं फिर से सीईओ स्मार्ट सिटी को ये चेताना चाहूंगा कि आप हमारी तरह एक ट्रांसपोर्ट ग्रुप हो, आप मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के अधीन आते हो, आपने हमारी तरह मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के नियम कानून को फॉलो करना है, एज ए ट्रांसपोर्टर चलना है, ना कि आप मालिक बनो, आप रेगुलेटर बनो। आप रेगुलेटर नहीं हो। मैं फिर से आपका एक बार धन्यवाद करता हूँ। जी, थैंक यू।